हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नीएस क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक न्यू सीजन, जिसमें हम लोग क्लास 10th वालों का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इस हमारा जो ये क्लास 10th की जो ये साइंस की बुक है, उसमें पहला चैप्टर जो हमारा रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का आता है, तो उसके अंतर्गत ये जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए ये चैप्टर का नाम है। और देखिए इसे जानने से पहले हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और उन्हें भी बताइएगा कि इस बार 2027 वाले सीजन में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके चैनल पर, जो आपका चैनल है जो आप जिससे आप पढ़ते हैं नीरज क्लासेस से, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी बता सकते हैं, जरा वो भी यहाँ से आके अच्छे से और अप्रैल से ही पढ़कर 95% गेन कैसे करेंगे वो। ओके, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, उसमें आपको ये इसके बारे में जानने से पहले आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या याद करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। ओके, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ याद करने पड़ेंगे। उसके जो एलिमेंट्स है 30 तक से, 1 से लेकर कितने तक के, 30 तक के एलिमेंट्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगर 30 तक नहीं याद हो पा रहा है अभी, तो फिलहाल आप 20 तक जरूर याद कर लीजिए, 1 से लेके। ओके, आपको ये याद करना पड़ेगा। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे कहीं दिया था, ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ओके, आपको ये इस एलिमेंट्स को आपको याद करने पड़ेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका है बहुत ही पहले। ओके, तो आपको ये सिंबल और इसके जो एलिमेंट्स के नाम है उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के इन्हीं सारे सिंबल आएंगे, ऐसी ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो आप इसमें तनाव में आ सकते हैं। तो मैं आपके पहले ही आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज़ और, आपको ये थोड़े कुछ आयंस वाले जो हैं, तो मैं आपको आयंस वाले बता दूँ। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए, नेम वैलेंसी सिंबल ऑफ सम आयंस, ये सब चीज़ें आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, मैंने वहीं से लिखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स याद होने चाहिए, और क्या याद होना चाहिए, और उस एलिमेंट्स के सिंबल भी याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग सिंबल से ही रिलेटेड रिएक्शन वगैरह करते हैं, जिससे आपको परेशानी आगे चल के ना हो। इतना समझ में आ गया। और सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और देखिए आपको ये पता होने चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर पूछ लेगा कोई कि रसायन विज्ञान क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए भाई, इसके फादर कौन है। वैसे कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो क्या बताएंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या बताएंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणुओं के या किसी एलिमेंट्स के, किसी पदार्थ के, उसके संरचना, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी मतलब गुण, या उसमें होने वाले रिएक्शंस को मतलब अभिक्रिया के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का नाचना तथा कूदना। हाँ जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों का नाचना तथा कूदना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। डांसिंग एंड जंपिंग इलेक्ट्रॉन आर नोन एज केमिस्ट्री। ओके, ये चीज़ कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए आपके एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे एक एक्टिविटी दी गई है 2.1 करके या 1.1 करके कुछ भी है। उसमें दिखाया गया है कि किसी एक चीज़ को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, उसके गैस में, उसके मॉलिक्यूल्स में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो आपको सबसे पहले देखना है कि परिवर्तन क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक एक हेडिंग डालेंगे बढ़िया सा, परिवर्तन। क्या डालेंगे, परिवर्तन। ओके, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज।
अब बताइए भाई चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है? तो चेंज बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए परिवर्तन का मतलब ये होता है, जैसे ये देखिए, जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए हमारा डस्टर है ना, ये डस्टर है, नियरेस्ट क्लास से लिखा हुआ है। तो देखिए ये डस्टर है, इसकी अभी ये जो पदार्थ है हमारा, इसकी अभी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। अगर मैं इसे जला दूं, तोड़ फोड़ कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या होता है कि जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को बदल दिया जाए, चेंज हो जाए। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे। तो इसका डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए। तो परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि परिवर्तन का अर्थ है, यहाँ पे देखिए, परिवर्तन का अर्थ है परिवर्तन का अर्थ है किसी भी वस्तु का अवस्था में बदलाव मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। और कौन भी अवस्था, उसकी प्रारंभिक अवस्था में, मतलब परिवर्तन का अर्थ है किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, उसके प्रारंभिक। मतलब जैसे देखिए अभी ये ऐसा है, अगर मैं इसको जला दूं तो कुछ राख हो जाएगा, इसकी प्रारंभिक मतलब ये जो स्थिति है वो ऐसी है, और जलने के बाद कोई इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, बदलाव तो उसमें क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। ओके, तो बदलाव आ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग परिवर्तन का क्लासिफिकेशन करें, इसका वर्गीकरण किए, तो इसको कितने बांटों में बांटा जा सकता है। तो अगर हम लोग परिवर्तन को देखें, परिवर्तन जो है, परिवर्तन कितने टाइप के होंगे, देखिए। तो देखिए आज हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी हम लोग नहीं लेंगे, तो आप बिल्कुल स्टेज में 2-3 टॉपिक को ही पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग परिवर्तन का क्लासिफिकेशन करें, तो परिवर्तन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। हाँ आप तो जानते ही हैं, एक क्या होगा, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा क्या होगा, केमिकल चेंजेस, मतलब भौतिक अवस्था में बदलाव। ठीक है, भौतिक अवस्था, एक क्या होगा, भौतिक अवस्था में बदलाव, और दूसरा क्या होगा, रासायनिक अवस्था में बदलाव। यही ना भाई, रासायनिक अवस्था में बदलाव। आप देखिए, रासायनिक अवस्था में बदलाव मतलब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए, भौतिक अवस्था में बदलाव जैसे इसका एग्जांपल आप लोग क्या देंगे, बताइए भाई, भौतिक अवस्था में क्या बदलाव हो। जैसे देखो बर्फ, देखिए बर्फ, आइस, बर्फ का पिघलना। देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बर्फ है, मैंने फ्रीज से निकाला ये बर्फ, ये हमारा बर्फ हो गया। अब अगर उसको मैं ऐसे ही नॉर्मली हॉट टेम्परेचर में, गर्म टेम्परेचर में ऐसे रख दूंगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा। पिघलने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक हमारा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो पहले तो वो सॉलिड था, फिर उसके बाद जब वो पिघल गया तो कैसा हो गया, तरल पदार्थ में बदल गया। तो इसका मतलब उसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, भौतिक अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका उदाहरण जो कि क्या हो जाएगा हमारा, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, अभी आपको इससे देखिए, अभी क्लास का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उसके बाद मजा आएगा। अभी तो चैप्टर शुरू ही कहाँ हुआ, अभी तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ को, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अब रासायनिक परिवर्तन वो क्या होता है, इसका उदाहरण बताइए। पहले समझिए रासायनिक परिवर्तन में उसका होगा क्या। ओके, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में इसमें क्या होगा, जैसे देखिए हमने ये हमारा जो पदार्थ था, इसको हमने क्या कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, जलेगा। जलने के बाद इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें केमिकली कुछ बदलाव होंगे। ओके, तो मान लीजिए तो जल रहा था भाई,
सही है कि नहीं। वो तो मान लीजिए बर्फ था, वो तो मेल्ट हो गया, वो तो पिघल गया, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, वो वेपर बन के उड़ा तो है नहीं है। ओके, लेकिन अब हम उसको अगर जला देंगे, उसको वेपराइज कर देंगे, तो वो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी रासायनिक अवस्था में मतलब केमिकली प्रॉपर्टी में भी क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रोस्टिंग ऑफ आयरन, सही है कि नहीं, रोस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लकड़ी का जलना। समझ में आ रहा है कि नहीं, लकड़ी का जलना, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब आपको एक चीज आपको कमेंट में बतानी है, मोमबत्ती का जलना, आपको ये कमेंट में बताना है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, ये आपको बताना है कमेंट में कौन सा परिवर्तन है, ये आपको इसको कमेंट करना है। ओके, आपको कमेंट में बताना है मोमबत्ती का जलना, उसमें कौन सा परिवर्तन है, फिजिकली परिवर्तन है कि केमिकली, मतलब भौतिक अवस्था में बदलाव होगा कि रासायनिक अवस्था में बदलाव होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा, अब देखिए अब आपको ये समझ में आएगा जो उसने एक्टिविटी दी थी, जो उसमें बदलाव हो रहा था, वो किस तरीके से बदलाव हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, उसमें उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है और रासायनिक अवस्था चेंज हो सकती है। ओके, मतलब चेंजेस यही दो प्रकार के हो सकते हैं। अब आपको आगे, अब हमारा अब से स्टार्ट होगा, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारा रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो चलिए अब उसको भी शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी था। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपने एक एक्टिविटी दी हुई है, क्रियाकलाप जो दिया हुआ है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चेंजेस को दिखाया गया है। तो हमें चेंजेस के बारे में जानना जरूरी था कि चेंज होता क्या है, परिवर्तन होता क्या है। उसका क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में किया गया, भौतिक अवस्था में बदलाव और रासायनिक अवस्था में बदलाव। ओके, फिजिकल चेंजेस और केमिकली चेंजेस। ओके, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या थे और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या थे, और आपको मोमबत्ती का जलना वो कौन सा उसमें चेंजेस है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ तक हमने बातें ओवरऑल कर ली थी। तो अब हमारा जो चलेगा मोटा मोटा टॉपिक जो हमें बोर्ड एग्जाम में आएगा, अब यहीं से हमारा क्लास समझ लीजिए स्टार्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या होता है, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन होगा। अब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से सुनिए, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ को फॉर्म करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि वह प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, उसी को बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को अभिकारक बोलते हैं। हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। जब वह प्रक्रिया जिसमें एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ का उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। इसका हम लोग उदाहरण देते हैं, एक बढ़िया उदाहरण देखिए। तो ये हमारा देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक या अनेक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने सपोज दैट क्या ले लिया है, एक कोई पदार्थ ले लिया है, मैटर कोई मान लीजिए ए है, और एक दूसरा पदार्थ है उसका नाम मान लीजिए बी है। ओके, अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बना रहे हैं और उसका नाम मान लीजिए सी है। इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए वाला पदार्थ और बी वाला पदार्थ आपस में जो मिलके एक सी का न्यू फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो ये हमें न्यू पदार्थ मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझना है कि अभिकारक और उत्पाद, देखिए जो ये रासायनिक अभिक्रिया में जो ये तत्व जो है, जो एलिमेंट्स हैं जो भाग ले रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक। ओके, अब देखिए, अब ये जो न्यू फॉर्मेशन एक नया तत्व हमें मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो क्या हो गया, वह प्रक्रिया जिसमें एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक न्यू पदार्थ का उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तत्व बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं।
अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। सब करेंगे मेरे भाई, बस कराना आना चाहिए। देखो जैसे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन के 1-2 अणु को ले लिया, और हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन के भी 2 अणु को ले लिया। इसीलिए कह रहा था कि पीरियोडिक टेबल 20 तक 30 तक याद होना चाहिए। देखो आ रहे हैं ना, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और इसका सिंबल H होता है, और ये हमारा होता है ऑक्सीजन, और इसका सिंबल O होता है, ऑक्सीजन। अब देखिए 2 लिखने का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 के फॉर्म में लिया गया है, और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है, उसके 2 अणु है, 2 मोल हैं। तो अब देखिए, तो ये आपस में क्रिया करके ये लोग क्या बनाते हैं, ये बना लेते हैं H2O। क्या बना लेते हैं? H2O। अब ये H2O ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जल, जिसे हम लोग पानी कहते हैं। अरे इधर आओ, अरे क्या हंस रहे हो, मंद मंद हंस रहा, इधर देखो। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, एक जल का, एक H2O का मॉलिक्यूल बना लिया, अणु बना लिया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं। ओके, यहाँ समझ में आ गया। अब आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे H, देखिए जो यहाँ H के बाद ये जो 2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन के बाद जो 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो ये तो हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, तो यहाँ पे 1 कैसे हो गया? इसका मतलब जो ये रिएक्शन है अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसे हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे आगे चल के, अभी फिलहाल इतना ही। तो ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, जैसे मान लो एक कोई हो गया कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ये इधर देखो, तो ये कार्बन हो गया। अब कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करके सपोज दैट क्या बना लिया, क्या बनेगा भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब इसमें इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक कार्बन कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब ये देखो, अब वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक नया उत्पाद बना रहे हैं, एक नया उत्पाद बना रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। ओके, ये समझ में आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक समीकरण को समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण कुछ और नहीं है, यही है। जैसे हमने मान लीजिए ये जो हमने रासायनिक अभिक्रिया में जो हमने हाइड्रोजन को इसके सिंबल से लिखा है, ऑक्सीजन को इसके सिंबल से लिखा है, जल को इसका जो ये सिंबल होता है H2O इसके सिंबल से लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिलहाल ये आपके बेसिक जानकारी के लिए, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। जैसे यार ये देखो, हम लोग नॉर्मली समझो ये वाला, जैसे हम लोग नींबू पानी लेते हैं ना, नींबू, तो ये हमारा क्या हो गया, नींबू। नींबू के साथ अगर हम लोग क्या मिला दें, क्या मिला दें, जल, और इसमें प्लस थोड़ा सा क्या मिला दें, नमक मिला दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बन जाता है ना। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शरबत हो गया। तो वही चीज़ है। तो अब हम लोग नींबू पानी ये सब नहीं लेंगे। अब इसी चीज़ को, जैसे जल को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा H2O लिख सकते हैं। नींबू क्या होता है, एसिडिक होता है, तो कोई एसिडिक एसिड का नेम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, उसी को हम लोग आगे चल के समीकरण बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक समीकरण यही होता है जो हमने ये इसके सिंबल के फॉर्म में लिखा है। कार्बन को सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, ऑक्सीजन को उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। सिंबल का मतलब ये जो चिन्ह है उसका है O। ओके, उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो हम लोग चलिए अब उसको आगे भी उससे अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग देख चुके थे। अब रासायनिक समीकरण, समीकरण का मतलब वही होता है कि जो आपने रासायनिक अभिक्रिया में जो जो तत्व को आपने उसके साथ रिएक्ट करवाया था, उसको उसके सिंबल मतलब प्रतीक के साथ अगर आप उसको दर्शाते हैं तो वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, जो आपने रिएक्शन करवाया था हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, इसको प्रेजेंट करते हैं H से। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O।
ओके आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया ना कि सिंबल और उसके एलिमेंट्स के नाम उसके सिंबल के साथ आपको याद करना रहता है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, और हाइड्रोजन का इसका 2 में ले लिया तो ये हो गया। अब जब ये आपस में देखिए, हाइड्रोजन को हमने क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O लिख सकते हैं। तो ये जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो हमारा क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे, और इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं या पानी बोलते हैं आपके लैंग्वेज में। रे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसा लिखना है। तो ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, जल बन गया। तो इसका मतलब क्या है, जल के हमने उसको रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूला, जो फार्मूला के बेस पे उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कोई भी ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम का जो होता है Mg होता है, Mg ये किसका है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मतलब हो गया O। अब ये ऑक्सीजन के साथ जब हमको रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमारा क्या बना देता है, MgO बना देता है। मतलब मैग्नीशियम, ये इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या बना देता है, मैग्नीशियम और क्या बना दे रहा है, ऑक्साइड, सफ़ेद पाउडर जो होता है। ओके, तो ये हमारा क्या बना दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने इसे हिंदी में ना लिख करके उसके केमिकली फार्मूले में, केमिस्ट्री के अनुसार उसके केमिकली सिंबल के साथ उसको केमिकली फार्मूले में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके प्रतीकों का मतलब होता है सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O है। तो वो उसके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों मतलब केमिकल फार्मूला जो है उसके माध्यम से संक्षिप्त में मतलब छोटे रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बात भी शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको छोटी छोटी क्लासेस से, छोटी छोटी जानकारी से आप इतने पावरफुल और माइंडेड हो जाएंगे, आपका थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगी कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको ना भी आ रहा हो तो भी आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। बहुत खुशी हो गई, बना के लिख सकते हैं, बना के नहीं लिखना है मेरे भाई, यही लिखना है, मजाक कर रहा था देखो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। और हाँ, पीरियोडिक टेबल में 30 तक एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, ओके, वरना फिर सब गायब हो जाएगा, हवा में जाएगा मेरे भाई। धन्यवाद। ओके, तो चलें। तो कैसा लगा आपका क्लास? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं मानता हूँ स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अभी तो पूरा, अभी एक ही बार में पूरा एक ही घंटे में सिलेबस खत्म कर दूँ, एक ही घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ, संपूर्ण अध्याय, काम खत्म। अरे भाई इधर देखो, ठीक है। तो हो गई मस्ती मजाक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो एक आप अपनी तैयारी को आपसे शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।